गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने प्री टर्म पढ़ाया था। आज मैं आपको पोस्ट टर्म पढ़ाऊँगा, लो बर्थ वेट बेबी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज पढ़ाऊँगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। तो आज आपको 3 टॉपिक कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी कुछ बचा रहेगा नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म में होता क्या है, ठीक है। प्री टर्म क्या होता है, पोस्ट टर्म क्या होता है। प्री टर्म ये होता है कि 37 वीक से पहले बच्चा पैदा हो जाए तो क्या कहलाता है, प्री टर्म कहलाता है। अगर 42 वीक से के बाद में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। 42 वीक के बाद में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहलाएगा, पोस्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पोस्ट टर्म होता क्या है, ठीक है। ए न्यू बॉर्न बेबी ग्रेट मोर देन 42 वीक इज नोन एज पोस्ट टर्म, ठीक है। अगर 42 वीक के बाद अगर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म कहेंगे। उस प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे, ठीक है। अगर बच्चा 42 वीक के बाद पैदा होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। अगर प्री टर्म हुआ तो उसमें कमियां रह जाएंगी, पोस्ट टर्म हुआ तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। फर्स्ट क्या, उसको क्या कहेंगे, असेसमेंट फाइंडिंग, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा अपसेंट होगा, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा का मतलब क्या होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर क्या एक झिल्ली नुमा एक चिपचिपी लेयर रहती है, ठीक। उस लेयर को वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। अगर प्री टर्म रहेगा तो पूरे शरीर पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अगर पोस्ट टर्म हो गया तो अपसेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगेगा तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को जितना ज़्यादा खाने लगे, जब एब्जॉर्ब करने लगे अब बन नहीं रहा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए जो जो भी उसके ऊपर एक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, चिपचिपा फ्लूइड रहेगा, वो उसको भी डाइजेस्ट खा जाता है, इंगेज कर खा जाता है, ठीक है बच्चा। तो इसलिए वर्निक्स कैसियोसा उस पर अपसेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, मसल वास्टिंग होने लगेगा, ठीक। और हाइपोग्लाइसीमिया होने लगेगा। देखिए अगर बच्चा टाइम से ज़्यादा जिस टाइम पे पैदा होना चाहिए, 9 महीने 7 दिन पे बच्चा पैदा होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर 9 महीने से बाद जा रहा है, ठीक है, मतलब 42 वीक के बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अब साइज बड़ा हो गया तो उसको भोजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, ठीक है। जब भोजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी तो क्या करने लगेगा, वो तो खुद के शरीर, उसके जो मसल होगी वो खुद ही को तोड़ने लगेगा। उसके मसल में जो भी मतलब फैट स्टोर होगा या ग्लूकोज स्टोर होगा उस सब को तोड़ने लगा तो मसल क्या हो जाने लगेगी, वास्ट मतलब टूटने लगेगी, मतलब कमजोरी सी हो जाएगा। बच्चा जो होगा थिन होने लगेगा, और ठीक है। तो बच्चा क्या होने लगा, थिन होने लगा, क्योंकि मसल उसकी क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा, ठीक है। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होना, ठीक है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चा 42 वीक के बाद पैदा होगा तो मतलब पूरा मेच्योर हो चुका है, अब उसको अधिक भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस अधिक भोजन को कैसे वो लेता है, ब्रेस्ट फीड करके। मगर अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, जितना तो मिलना चाहिए उतना माँ से तो मिल रहा है, मगर देखिए उसको बाद भी उसकी शरीर अब मेच्योर होगी, अब उसको शरीर को और भी भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वो अपने शरीर के मसल को तोड़ने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब नहीं मिल रहा है तो क्या होने लगेगा, बच्चे में ब्लड में क्या होने लगेगा, ग्लूकोज कम होने लगेगा। जब ग्लूकोज कम होने लगेगा मतलब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाएगी। तब वो क्या करता है कि अपने शरीर के मसल को या लीवर में जो भी स्टोर रहेगा उसको तोड़ने लगेगा, ठीक है। इसलिए बच्चे में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जब अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो
वो जितना यूज कर लिया, जितना था उतना यूज कर लिया, अब नहीं मिल रहा है तो क्या कहलाएगा उस कंडीशन में, हाइपोग्लाइसेमिक होने की कंडीशन रहेगी। ठीक है, जब हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा तो बच्चा कैसा होने लगेगा, लिथार्जी होने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, मसल वास्टिंग, बच्चा जो होगा थीन होगा और लॉन्ग बेबी होने का मतलब पतला हो जाएगा और बच्चा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है, म्यूकेनियम क्या होता है, म्यूकेनियम क्या होता है, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। देखिए म्यूकेनियम क्या होता है, जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्टूल पैदा कर, जब बच्चा फर्स्ट स्टूल जो निकालता है, ठीक है, उस उसको उस जब उस फर्स्ट स्टूल जब निकालता है उसको क्या कहते हैं, म्यूकेनियम कहते हैं। ठीक है, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब क्या होगा इसमें, जब वो खाएगा, जैसे जितना था उस फ्लूइड में पूरा खा गया। ठीक है, तो ठीक है, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो भी बच्चा होगा, जो बच्चा होगा, म्यूकेनियम पहले फर्स्ट म्यूकेनियम क्या होता है, म्यूकेनियम वो होता है जब बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद जो फर्स्ट टाइम स्टूल निकालता है उस स्टूल को क्या कहते हैं, म्यूकेनियम। ठीक है, अब बच्चा म्यूकेनियम म्यूकेनियम जो, देखिए म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, अगर माँ के पेट में बच्चा था, जितना भी फ्लूइड था वो खा गया। ठीक है, अब है ये नहीं है। ठीक है, जब है नहीं तो क्या म्यूकेनियम निकलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है इसमें, पोस्टर में कौन से साइन सिम्टम से दिखाई देते हैं, तो म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। बच्चा स्टूल ही नहीं पास करेगा। ठीक है, बच्चा स्टूल नहीं पास करेगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स क्या दिखाएंगे, पार्चामेंट स्किन का मतलब होगा जो स्किन होगी वो ड्राई स्किन दिखाएगी देगी। ठीक है, ड्राई और पैल स्किन दिखाई देगी। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर 42 वीक के बाद पैदा होता है तो उसका स्किन कैसा होगा, ड्राई स्किन दिखाई देगी। ठीक है, पोस्टर्न क्या होता है, 42 वीक के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो पोस्टर्न कह रहा था, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, वर्निक्स कैसियोसा एब्सेंट होगी, मतलब जो भी बच्चा पैदा हो उसके ऊपर एक चिपचिपी लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, ये एब्सेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड का ही कंटेंट होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड को बच्चा पूरा खा जाता है। जब खा जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। जब खा जाएगा तो जब बच्चा पैदा होगा तब क्या नहीं निकलेगा, स्टूल नहीं निकलेगा, उस कंडीशन को म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, और क्या दिखाई देगा, पार्चामेंट स्किन, जो बच्चा पैदा होगा उसकी स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी और हाइपोग्लाइसेमिक होगी। जब बच्चा 42 वीक के बाद पैदा होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जितना था खाना उतना यूज कर लिया, अब इतना बड़ा हो गया है कि माँ उसकी खाने की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसके शरीर में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज का कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, अब हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो वो अपने शरीर के मसल को तोड़ने लगेगा, मसल को तोड़ करके एनर्जी को कंप्लीट करेगा। जब मसल को तोड़ने लगे उस कंडीशन को मसल बास्टिंग कहेंगे, और बच्चा कैसा पैदा होगा, थिन पैदा होगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, LFGA। ठीक है, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज का मतलब ये होता है जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, वो वो 90 परसेंटाइल से अगर अधिक है, ठीक है, गेस्टेशनल एज से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कहलाता है। ठीक है, इफ द बर्थ वेट ऑफ न्यूनेट इज मोर देन 90 परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशनल एज। ठीक है, जो बर्थ वेट है आप न्यूनेट का, ठीक है, वो गेस्टेशनल एज से 90 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल अगर बड़ा है तो क्या कहलाएगा, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कहलाएगा। ठीक है, देखिए
परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटेज आप 100% में कितना है, ठीक है, वो परसेंटेज कहलाता है। 100% में कितना रेशियो है वो परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटाइल होता है जो हाईएस्ट और लोएस्ट पे जो उसका उसका मार्क है उसको परसेंटाइल कहते हैं, ठीक है। मतलब हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, उनके दो उनके उसके रेशियो पे जो जो भी परसेंटेज उस रहता है, ठीक है, जो भी रेशियो रहता है उसको परसेंटाइल कहते हैं, ठीक है। बर्थ वेट ऑफ न्यूनेट, ठीक है, मोर देन 90% ऑफ गेस्टेशनल एज। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 90% से अधिक होता है, मोर देन 90%, ठीक। मोर देन 90% ऑफ गेस्टेशनल एज, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कितने टाइम को कहते हैं, तो याद रखिएगा 90% से, अगर 90% ऑफ गेस्टेशनल एज से अधिक है न्यूनेट, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कहलाएगा, ठीक। इसके कारण क्या होते हैं, एक डायबिटीज इन मदर, ठीक है। डायबिटीज इन मदर मतलब अगर मदर को क्या हुआ रहे, शुगर की बीमारी है, ठीक है, तो बच्चा जो पैदा होगा वो बड़ा पैदा होगा। जब बड़ा पैदा होगा वो मदर के गेस्टेशनल एज के रेशियो में, वैसे नॉर्मल कितना, 2.5 से 3 किलो। अगर अगर गेस्ट डायबिटिक मदर है, ठीक है, तो उसका बच्चा और बड़ा पैदा होता है, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन ऑफ द मदर मतलब कि जो जो भी फीमेल, ठीक, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत अधिक खाना खाती है, ठीक है, बहुत अधिक नॉर्मल से अधिक खाना खाती है, तो उस उनका भी बच्चा कैसा होता है, बहुत बड़ा पैदा होता है, ठीक है, लार्ज बेबी रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डायबिटिक मदर में क्या रहता है कि वहाँ पे शुगर रहता है, शुगर जो होता है वो ब्लड से रहता है, तो माँ को तो नहीं मिलता, मगर बच्चे को ब्लड के थ्रू बच्चे को मिलता रहता है। जब बच्चे को मिलता रहता है तो बच्चा अपना यूज करता रहता है, तो इसलिए डायबिटिक मदर जो होती है उनके जो भी बेबी होते हैं वो बड़े होते हैं, तो ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज किस प्रेगनेंसी में देखा जाता है, तो डायबिटिक जो मदर होती है उनकी प्रेगनेंसी में सबसे अधिक चांस रहता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर चेक किया जाता है कि मदर को क्या ना होने पाए, ठीक है, मगर मदर का शुगर ना बढ़ने पाए। अगर मदर का शुगर बढ़ेगा तो मदर को भोजन ही नहीं मिलेगा, जब भोजन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब जब शुगर बढ़ रहा है तो मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, ठीक है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो मदर को भोजन नहीं मिल रहा है, मदर के शरीर की कोशिकाओं को भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए कहीं वो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि उसको अगर ग्लूकोज नहीं ग्लूकोज हो जाएगा, मतलब उसके शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसे चक्कर सा आने लगे, जबकि उसके शरीर में प्रेजेंट होगा मगर उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए डायबिटिक मदर को हमेशा क्या चेक करना पड़ता है, इन शुगर चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, SFGA, ठीक। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपने गेस्टेशनल एज के परसेंटेज है, परसेंटाइल पे कम रहे, कितना कम रहे, 10% कम रहे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहेंगे, ठीक है। ये होता क्या है, इफ द बर्थ वेट ऑफ न्यूनेट इज लेस देन 10% ऑफ गेस्टेशनल एज इज नोन एज स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। ठीक है, लेस देन 10% ऑफ द गेस्टेशनल एज। देखिए 10% कम रहेगा किससे, गेस्टेशनल एज, ठीक है। गेस्टेशनल एज जो उसका रहेगा उसकी उसकी तुलना में ये 10% कम रहेगा,
ठीक है, अभी मैंने परसेंटाइल बताया, ठीक है। एक कितना कम रहेगा, 10%। जबकि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कितना अधिक रहेगा, 90% अधिक रहेगा। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज जो रहेगा, जो भी न्यूनेट पैदा होगा वो कितना कम रहेगा, 10% कम रहेगा, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी सेम रहेगी किस पे, लो बर्थ वेट बेबी जो बच्चा पैदा, लो बर्थ वेट बेबी जो बच्चा पैदा होता है, सेम इटियोलॉजी इसकी रहेगी। वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड की जाएगी।